तो जो आज का श्लोक है उसका मेन पॉइंट ये है कि जो हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं उनका सामना हमें अपने शाश्वत स्वरूप के अंदर स्थित होकर करना चाहिए, ना कि अपने स्वभाव के अनुसार। क्योंकि जो हमारा स्वभाव है वो हमारे पूर्व जन्मों के संस्कारों से बना है, और वो जो संस्कार हैं वो ना जाने कितने जन्मों कितने योनियों से हमारे जो स्मृति है उसके ऊपर अंकित हैं। और अगर हम किसी भी परिस्थिति का सामना, किसी भी समस्या का सामना अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन के चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम किसी भी समस्या या परिस्थिति का सामना अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर उससे करें, और अपना जो तादात्म्य है वो मन बुद्धि अहंकार से हटाकर अपने शाश्वत स्वरूप के साथ बिठा लें। और इसके लिए हमें सतत लगातार प्रयास करते रहना चाहिए कि हम धीरे धीरे अपनी जो आइडेंटिटी है वो माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स से हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप के साथ स्थित करें। और इसी संबंध में भगवान जी ने इस श्लोक में हमें बताया है, जिसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे। आशुबेन से अनुरोध के यह श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा, एवं बुद्धिः परं बुद्ध्वा, संस्तभ्यात्मानमात्मना, संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं, कामरूपं दुरासदं। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। आपकी आवाज कट के आ रही है, मुझे ही आ रही है कि सबको आ रही है? कि नहीं सर, कुछ है इसमें, मैं चेक करके बाद में। इको हो रही है, इको। हाँ जी इको हो रही है आशुबेन जी की आवाज में। हाँ, मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे एंड पे कोई इशू है। तो चलिए। तो भगवान जी बता रहे हैं कि आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, और यहाँ पर आत्मज्ञान को काम के नाश का उपाय बता रहे हैं कि अगर मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो काम का नाश कर सकता है, कामनाओं का नाश कर सकता है। तो वो कहते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यान आत्मानम आत्मना, के हे शत्रुओं के नाश करने में समर्थ विशाल भुजा वाले अर्जुन, तुमने जिस प्रकार अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से जीता है, इसी प्रकार तो बुद्धि से परे आत्म तत्व में दृढ़ रूप से स्थिर होकर काम को जीतने का यत्न कर। तो कहीं कहीं ये जो जही वर्ड है उसका
जो अर्थ है वो नाश से लिया गया है। तो यहाँ पर मैं इसको जीतने या वश में करने के रूप में ले रहा हूँ। तो जो कहा कि आत्मज्ञान के द्वारा ही इस काम को, जो काम रूपी शत्रु है, इसको जीता जा सकता है या इसका नाश किया जा सकता है। तो भगवान जी कह रहे हैं जो सबसे सूक्ष्म है। भगवान जी ने पहले ही कहा था कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, इन सबसे सूक्ष्म आत्मा है, और आत्मा का ही प्रकाश जो है वो इन सब में प्रकाशित हो रहा है, उसी के कारण ये सब क्रियाशील है। तो कहा कि जो सबसे सूक्ष्म है उस आत्मा को तू जान, वही जो सब में व्याप्त है। जैसे अगर हम समुद्र का एग्जाम्पल लें, समुद्र के अंदर हमें लहरें दिखाई देती हैं, झाग दिखाई देती हैं, बूंदें दिखाई देती हैं, वाष्प दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम उनके पीछे की सच्चाई को देखें तो सब के पीछे की सच्चाई केवल एक है, वो है जल। क्योंकि जल के अस्तित्व के बिना इन सब का अस्तित्व जो है वो पॉसिबल नहीं है। जल ना हो तो समुद्र समुद्र नहीं है, लहरें लहरें नहीं है, झाग झाग नहीं है, और जो बूंदे हैं वो बूंदे नहीं है। तो इन सब के पीछे जल ही है जो सब में व्याप्त है। ऐसे अगर हम घट की बात करें जो मिट्टी से बना है, तो मिट्टी के बने जितने भी बर्तन हैं उन सब की सच्चाई जो है वो केवल मिट्टी है। उन सब के पीछे मिट्टी ही है, वो जो अलग अलग रूपों में व्यक्त हो रही है। ऐसे अगर हम सोने की बात करें तो सोने के जितने भी आभूषण हैं, जितनी भी प्रकार के आभूषण हैं, उनके पीछे की सच्चाई जो है वो सोना है। आप अगर किसी भी प्रकार का आभूषण लेकर एक स्वर्णकार के पास जाते हैं तो वो ज्वेलर जो है वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये कड़ा है, कंगन है या गले का हार है। वो केवल उसमें सोना देखता है, क्योंकि उसके पीछे की सच्चाई जो है वो सोना है। वह सोना ही जो है वो हर तरह के आभूषण के अंदर व्यक्त हो रहा है। तो इसी प्रकार यह जो आत्मा है, यही जो है सारे जगत के अंदर हर जड़ पदार्थ, हर चेतन पदार्थ, उनके पीछे का जो सच है, रियलिटी है, वो यह चैतन्य तत्व ही है। जैसे हमारे उपनिषदों में आता है कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो ये ब्रह्म है, अनंत ब्रह्म, यही सबके पीछे की सच्चाई है। पूरे संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जो भी व्यक्त हो रहा है, वो केवल एक ही सत्य है, और वही सत्य संसार के हर पदार्थ में है, वही सत्य हर प्राणी में है। हम जो प्राणियों में, पदार्थों में भेदभाव करते हैं, ये हमारी बुद्धि की कमी है। हम कहेंगे कि ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये फलां जाति का है, ये फलां धर्म का है। तो ये हमारी बुद्धि की कमी है, क्योंकि वह एक ही तत्व सब में व्याप्त हो रहा है। सबके पीछे की सच्चाई केवल एक ही है। केनोपनिषद में आता है कि श्रोतस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, वाचो ह वाचम स उ प्राणस्य प्राणः, चक्षुश्च चक्षुः अतिमुच्य धीराः, प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृतात् भवन्ति। कि वह जो हमारे श्रवण का श्रवण है, हमारे मन का जो मन है, हमारी वाणी के पीछे जो वाक है, वही हमारे प्राण का प्राण है, तथा हमारे चक्षु का चक्षु है। ज्ञानी पुरुष इससे परे पहुंचकर मुक्त हो जाते हैं,
तथा इस लोक से प्रयाण करके वे अमर हो जाते हैं। तो जो ये जान जाता है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान जाता है, वो मुक्त हो जाता है और देह त्यागने के बाद वह अमर हो जाता है, यानी वो ब्रह्माकार हो जाता है। तो यहाँ कहा कि जो आत्मा है वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, क्योंकि जो कान है वो अपने आप से कुछ नहीं सुन सकता, वो आत्मा की शक्ति पाकर ही किसी शब्द को सुनने में सक्षम होता है। और जो मन है, मन सो मनो, मन का भी मन जो है वो आत्मा ही है। तो अगर वो आत्मा का तेज मन से हट जाए तो जो मन है उसके अंदर संकल्प विकल्प करने की शक्ति जो है वो एकदम खत्म हो जाती है। वाचो ही वाचन, वचन का भी वचन है। सौ प्राणस्य प्राण, प्राण का भी प्राण है। और वही आत्मा चक्षुश्च चक्षु, चक्षु का भी चक्षु है। और जो धीर हैं, पंडित हैं, वे अतिमुच्य के ये जो श्रोत्र आदि के कलाप हैं, इनको छोड़कर यह समझ करके इनके अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं है, यह केवल आत्मा ही है जो इन्हें प्रकाशित करती है, शक्ति देती है या क्रियाशील करती है। अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से छूटकर अमृता भवन्ति, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो हमें ये जानना है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वही हर चीज को प्रकाशित कर रहा है। उदाहरण के लिए हम एक अपनी रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मन चाट का, फिर चाट का एग्जांपल ले लिया, कोई और लेते हैं। मान लीजिए किसी का मन मान लीजिए सिगरेट पीने का करता है, तो उसे लगता है कि मैं आज एक सिगरेट पी सकता हूँ और इससे मुझे कोई नुकसान नहीं। और लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये विचार कहाँ उत्पन्न हुआ, किसने इस विचार को उत्पन्न किया, तो अगर हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं तो हम जान लेंगे कि यह हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, ये विचार उसके कारण उठ रहा है। और जब हम इस तरह से अपने आप को पहचान कर हर एक्शन का एक दृष्टा बन जाएंगे तो फिर हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। परेशानी क्या है कि हम दृष्टा या ऑब्जर्वर या विटनेस नहीं बनते, हम उस एक्शन के साथ आइडेंटिफाई हो जाते हैं, हम उस अहम के साथ लग जाते हैं जो मैं हम कहते हैं। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी कोई हमारे मन में इस तरह का विचार उठता है, जैसे मैंने कहा कि किसी का मन करता है कि सिगरेट पी लें, तो होता क्या है कि हमारी बुद्धि जो है उसका कनेक्शन आत्मा से कट जाता है। और जब वो कनेक्शन कट जाता है तो फिर क्या होता है कि हम तुरंत, क्योंकि बुद्धि अब मन और इंद्रियों के साथ लग गई है, तो हम उस पर तुरंत एक्शन ले लेते हैं, हम उस कर्म में संलग्न हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान जी हमें कहते हैं कि शुरुआत में धीरे धीरे जो भौतिक वस्तुएं हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनसे जो आसक्ति है वो धीरे धीरे हम कम करें। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धे परम बुद्धवा, जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, जो बुद्धि को भी प्रत्यक्ष करने वाला है, उस चैतन्य तत्व को तुम्हें जानना है।
और उस चैतन्य तत्व का स्वरूप क्या है? पहली तो बात यह है कि वो शरीर का अंग नहीं है, वो इस शरीर से अलग है और शरीर में व्याप्त है, जो इस शरीर को क्रियाशील करता है। और दूसरी बात, शरीर सीमित है, परंतु वो जो चैतन्य तत्व है वो सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि शरीर के नाश के साथ उसका नाश नहीं होता। लेकिन जब शरीर का नाश हो जाता है, फिर क्योंकि जो ये चैतन्य तत्व है शरीर के माध्यम से ही संसार के साथ व्यवहार करता है, जब शरीर का नाश हो जाता है तो यह चैतन्य तत्व शरीर, वो माध्यम जब वह हट गया तो ये संसार के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। बस हमें ये चीजें थोड़ी सी समझने की है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें अपना मन जो है वो इस चीज के लिए ट्रेन करना चाहिए, जो भगवान जी ने कहा था, अभ्यासेन तो कौनते। तो हमें धीरे धीरे अपने मन को इस बात के लिए ट्रेन करना चाहिए कि जो मेरा वास्तविक रूप है, जिसे हम कहते हैं रियल आई, आई मीन्स मैं, तो जो मैं सारा दिन मैं करता हूँ वो शरीर के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ। तो अगर मैं अपने मन को उस वास्तविक मैं के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करता हूँ, उसके लिए ट्रेन करना शुरू करता हूँ कि मैं ये जो सीमित शरीर है वो नहीं हूँ और निराकार चेतना में हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये भाव धीरे धीरे अपने मन में रोज लाते रहें। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, अपने मन को ट्रेन करते रहे। एक वेस्टर्न राइटर हैं वेन डायर, वो हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। उन्होंने लिखा है कि व्हेन यू शिफ्ट द आई फ्रॉम द फॉर्मफुल बॉडी टू द फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब हम अपना तादात्म्य इस शरीर से हटाकर उस चैतन्य तत्व के साथ जोड़ लेते हैं तो हमारी जो जीवन है वो पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। तो हम एक उच्च अवस्था में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। और लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अगर मैं वो निराकार चैतन्य तत्व हूँ तो फिर ये मन और बुद्धि और ये शरीर, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स जैसे हम कहते हैं, माइंड इंटेलेक्ट बॉडी कॉम्प्लेक्स, फिर ये क्या चीज है? ये जो जैसे हमने कहा कि हमारा शरीर जो है वो उस चैतन्य तत्व के लिए संसार के साथ व्यवहार करने का माध्यम है। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये एक उपकरण है उस चैतन्य तत्व के लिए, जिसके माध्यम से वो संसार के साथ व्यवहार करते हैं। जैसे हम किसी उपकरण को लेकर के किसी चीज को जानने, जैसे हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का एग्जाम्पल, हमें तारों को देखना है सुदूर, तो हम एक टेलीस्कोप लेते हैं, तो उस जो सुदूर तारे हैं उनके साथ हम व्यवहार उस टेलीस्कोप के माध्यम से कर पाते हैं। तो अगर टेलीस्कोप ना हो तो वो चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी। ऐसे ही ये जो संसार के साथ हमारा मीन्स उस वास्तविक तत्व का, चैतन्य तत्व का व्यवहार है, वो इस उपकरण के माध्यम से होता है। और जब हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो ये जो शरीर और मन, माइंड एंड बॉडी है, ये बिल्कुल अलग हो जाता है और हमारा जो व्यवहार है वो फिर एब्सेंट हो जाता है। तो वहां पर माइंड बॉडी तो नहीं रहता,
परंतु रियल आई वहां पर भी प्रेजेंट है, क्योंकि अगर रियल आई प्रेजेंट ना हो तो वो शरीर जो है मृत प्राय हो जाएगा। फिर अगर ऐसी बात होती है तो कोई सोना कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि सोने से सब डरेंगे। तो रियल आई जो है वो सारी अवस्थाओं में बना रहता है। और इसके बारे में शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटकम में लिखा है। किसी ने सुना है निर्वाण षटकम? कोई भी अगर जानता हो निर्वाण षटकम के बारे में? सर मुक्ति जैसे गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था? नहीं नहीं नहीं, नहीं। अच्छा उन्होंने एक 8 श्लोकों की ना हाँ जी रचना की हुई है, उसे निर्वाण षटकम बोलते हैं। अच्छा, नहीं सर वो नहीं पता। बहुत प्यारी चीज है, चलिए किस दिन उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही जो तो सुनने समझने लायक है। अगली बात फिर उस पर ही देखते हैं, हम जल्दी करेंगे। तो क्या कोई बुक है सर, क्या नाम है उसका? नहीं 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 नहीं, वो तो एक 8 श्लोकों की सिर्फ वो है, उन्होंने रचना की हुई है। क्या था उसके पीछे की कहानी जो है, जब उन्होंने 6 वर्ष की आयु में वेद आदि सबका अध्ययन कर लिया, हाँ जी, कहते हैं कि वे अपने गुरु की तलाश में निकले, और जब वो अपने गुरु से मिले तो गुरु ने पूछा आप कौन है? तो जो उन्होंने अपना परिचय दिया हाँ जी, वो इन श्लोकों के माध्यम से, निर्वाण षटकम के माध्यम से दिया। निर्वाण षटकम, तो उसका पहला श्लोक जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। इससे ही बहुत चीजें हमें जो आज कर रहे हैं उससे क्लियर हो जाएगा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, गा के बड़ा मजा, बहुत अच्छा लगता है। मैं शेयर करूंगा अगर मुझे उसका ऑडियो मिल गया कहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्रे जीवे न च ग्रहण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। बहुत प्यारा भजन कह लो, कुछ कह लो, बहुत ही प्यारा है ये। आप गूगल करना, सारे कोशिश करना उसे सुनने। इस पर चर्चा हम फिर किस दिन देखते हैं। तो अर्थ क्या है? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि अहंकार चित्त ये मैं नहीं। ये अपना परिचय दे रहे हैं अपने गुरु को कि मैं मन बुद्धि अहंकार चित्त नहीं हूं। न च श्रोत्र जीव है, ना श्रोत, ना मैं कान हूं, ना जीवा हूं, न च घ्राण नेत्रे, ना ही नाक हूं। घ्राण मतलब सूंघने की जो उपकरण है। न च घ्राण नेत्रे, ना नाक हूं ना आंख हूं। न च व्योम, व्योम कहा है आकाश, न च व्योम भूमिर न तेजो ना वायु। ना मैं आकाश हूं, ना भूमि हूं, ना तेज हूं, ना वायु हूं। फिर क्या हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं वो चिदानंद सच्चित आनंद स्वरूप शिव हूं, मैं वो शिव हूं, मैं वो शिव। तो ये उन्होंने अपना परिचय दिया था। तो यही हम सबका परिचय है, ये उनका परिचय नहीं है। हमारा जो वास्तविक परिचय है, हम कहते हैं मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, ये हमारा सांसारिक परिचय है। जो हमारा वास्तविक परिचय है वो यही है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो सर किसने बोला ये श्लोक? ये शंकराचार्य जी अपने गुरु को अपना परिचय देने के लिए बोला था, और गुरु जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। ये सुनते ही कि ये तो बालक विलक्षण बुद्धि का है। और सर गूगल में है, मैंने देख लिया। नहीं, गूगल में तो बहुत कुछ है। थैंक यू सर। तो इसलिए जो विद्वान है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, वे सब आत्मज्ञान की प्राप्ति के द्वारा ही इस काम से छूटकर परम पद को प्राप्त होते हैं।
इस काम से छूटने का उपाय जो है वो केवल और केवल आत्मज्ञान है। यहाँ पर भगवान जी इस श्लोक में यही बता रहे हैं। आत्मा वह नित्य तत्व है जो प्रत्येक प्राणी में अव्यक्त है, जिसे व्यक्त करना मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये हमारा जो मनुष्य जीवन है, मानव जीवन है, इसका वास्तविक लक्ष्य जो है उस अव्यक्त को व्यक्त करना है। व्यक्त करने का मतलब ये नहीं कि वो हमें दिखाई देने लग जाए, उसका मतलब ये है कि हमें उसके साथ आइडेंटिफाई करना है, हमें अपने स्वरूप को पहचानना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि वही तत्व है जो हम कहते हैं कि परमात्मा को जानना है, परमात्मा को का दर्शन करना है। वो चैतन्य तत्व ही परमात्मा के साथ संबंध रखने वाला है। उसका वो दोनों एक ही हैं, वो कुछ अलग नहीं है। तो जिसका अपने स्वरूप के साथ तादात्म्य हो गया, समझिए वो ईश्वर के साथ एक में हो गया। तो इसीलिए भगवान जी कहते हैं कि बुद्धि से भी श्रेष्ठ इस आत्मा को जानकर आत्मना संस्तभ्य आत्मा के। अब यहाँ पे जो ये 2 बार वर्ड आत्मना यूज हुआ है, एक तो ये कि अपना जो स्वरूप है उसे अपने स्वयं द्वारा जानो, अपने मन के द्वारा उस स्वरूप को जानो, संस्तभ्य। तो कहा कि आत्म ज्ञान की अवस्था तक पहुंचकर आत्म परिचय प्राप्त करो। और तो जो काम को वश करने के लिए या उसको उस पर विजय प्राप्त करने के लिए या उसका नाश करने के लिए हमें आत्म संबंधी ज्ञान निष्ठा के अंदर स्थित होना होगा, जिसे भगवान जी ने दूसरे अध्याय में कहा था स्थित प्रज्ञ होना। और स्थित प्रज्ञ और प्रज्ञावान में क्या अंतर है? प्रज्ञावान वो जो धीर पुरुष को कहते हैं, और ख्याल 11वें श्लोक में दूसरे अध्याय में भगवान जी ने कहा था अशोचानन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश भाष्य गतासु नगतासु नानुशोचन्ते पंडित। तो वहां जो प्रज्ञा की बात आई थी, प्रज्ञा का मतलब सत असत का विवेक। तो स्थित प्रज्ञ और प्रज्ञावान में फर्क क्या है? तो जो स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञावान को पता है कि सत और असत इन दोनों में क्या भेद है, उसका ये विवेक जो है वो उसे प्राप्त हो चुका है। और स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है जिसके अंदर ये जो सत और असत का विवेक है ये हर समय बना रहता है। और जो प्रज्ञावान है उसे पता है पर वो हर समय नहीं बना रहता। जैसे हम अपने इस गीता जी का जो सेशन होता है उसकी बात करते हैं। जब हम इस सेशन में बैठे होते हैं, हम रोज बात करते हैं कि हम मन बुद्धि अहंकार नहीं है, बल्कि हम वो शाश्वत तत्व हैं। तो अब इस चीज को हम समझने लगे हैं। तो जब तक हम गीता जी के सेशन में बैठे रहते हैं, इस जो ज्ञान है इससे ओतप्रोत हम हर समय रहते हैं। हर समय मीन्स ड्यूरिंग दिस सेशन, और समझते हैं। उसी को समझते हुए हम बाकी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही ये सेशन खत्म होता है, हम संसार में वापस लौटते हैं, अपने जो सांसारिक जीवन है उसमें वापस लौटते हैं। तो फिर ये जो भाव है हमारे अंदर ये गायब हो जाता है, सदा नहीं बना रहता, हर समय नहीं रहता। ये भाव हर समय बना रहे, तो जब ये भाव हर समय बना रहेगा तो वो स्थिति जो है उसे स्थित प्रज्ञ कहा है। और इस भाव में सदा बने रहने का क्या तरीका है? वो है निधि ध्यासन। क्योंकि श्रवण और मनन तो हम यहाँ करते रहते हैं, लेकिन निधि ध्यासन तो हमें
यहाँ नहीं कर सकते वो हमें अपने आप करना होगा। यानी इन चीजों को, ये जो ज्ञान हमने सीखा है, इसे अपनी लाइफ में उतारना, अपने जीवन में उतारना, इसे वहाँ इम्प्लीमेंट करना। हम जो कुछ रोज हमारे सामने जो भी परिस्थिति आती है, उसके इस ज्ञान के अनुरूप उसका सामना करना। जिस दिन ये हो पाएगा हमसे, उस दिन फिर जो है हम स्थित प्रज्ञ हो सकेंगे। और इसके करने की टेक्निक क्या है? हमें इन भावों के अंदर बने रहना है किसी न किसी तरह। कैसे? किसी के साथ चर्चा करके, किसी के साथ बात करके, किसी को समझा के, किसी को पूछ के, या अपने अंदर बैठ के जब से खाली बैठे हों तो उस पर कंटेम्पलेट करें, रिफ्लेक्ट करें। और या हम उसके विषय में कुछ लिखें या उसके विषय में कुछ पढ़ें। तो मतलब जब भी समय मिले तो हमें उन भावों के साथ किसी ना किसी रूप से कुछ ना कुछ व्यवहार इस संसार में करते रहे। इसीलिए मैं बहुत बार कहता हूँ इस सेशन में कि आप सब जो लोग जो हैं चर्चा में भाग लिया करो, क्योंकि वो जो जब चर्चा हम करते हैं ना, उसका भाव यही होता है कि जब हम चर्चा करेंगे वो जो विचार है हमारे मन में पक्का होता चला जाए। और जब एक व्यक्ति चर्चा करता है तो बाकी सबको उसका लाभ मिलता है। और जब सारे ही करेंगे तो सोचिए वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू डू पार्टिसिपेट इन इंटरेक्शन। इस चर्चा में हमेशा कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ये आशु बहन जो है ना, ढीला मॉनिटर ये एको कर रही है आपके बात। एक काम किया जा सकता है कि हम हर एक को कुछ ना कुछ कहें करने के लिए, हर एक को कुछ ना कुछ दें किसी न किसी बात पे बोलने के लिए। बहुत फायदा होगा। I'm telling स्टार्ट you। दोबारा करना पड़ेगा हमें जब एंड हो जाएगा बीच में तो। नहीं, आप उससे पहले ही जहाँ पे कहीं थोड़ा सा 5 मिनट्स रह गए, ओके। दोबारा कर देंगे। तो मैं इसको जरा खत्म कर दूं जो बात कर रहा था। तो इसका उपाय है निधि ध्यान। और निधि ध्यान हम कैसे कर सकते हैं कि हम इस विषय पर, इन जो हमारा वास्तविक स्वरूप संबंधी ज्ञान है, इसके बारे में आपस में चर्चा करें, किसी को समझाएं, किसी दूसरे के साथ। आपको दिन में कोई व्यक्ति मिलने आता है, कोशिश कीजिए इसी संबंध में बात करने की, क्योंकि अदरवाइज किसी की निंदा होगी, किसी की चुगली होगी, किसी और के बारे में कोई बात होगी, तो बेटर है उसको उस पॉइंट पे ले आए धीरे धीरे, वो चर्चा का एक विषय बना लें। फिर इस संबंध में कुछ लिखें। जैसे आशु बहन कह रही थी कि मैं डायरी में नोट करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। हम जैसे अपना ग्रुप है उस पर मैसेज लिखें, मैं जैसे कोशिश करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। और उस संबंध में कुछ सुने, श्रेष्ठ व्यक्तियों के विचार सुने, ज्ञानी जनों के विचार सुने, सत्संग करें। सत्संग तो वैसे हम यहाँ करते ही, पर जहाँ भी मौका मिले इस तरह का हो जाना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो फिर जो है वो जो ये प्रज्ञा है ये धीरे धीरे स्थिर होने लगेगी। तो इसके बाद भगवान जी जो कहते हैं, अब आप दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू कर लीजिए।
ठीक है, एक बार दोबारा आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मे भी कल तक पूरा बंद करना हाँ जी पूरा बंद करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा? बंद हो जाएगी ना सर, ये मीटिंग ही बंद हो जाएगी। नहीं, लॉग आउट करना पड़ता है फिर? अभी अपने आप ही हो जाएगा सर, 1 मिनट में मेरे ख्याल से, ओके 2-3 मिनट। पहले अपने आप ही हो गया था, फिर दोबारा रीस्टार्ट किया हमने। तो यानी दोबारा फिर ज्वाइन करना है हमें सबको? हाँ जी, हाँ जी।